हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल फैमिली के सबसे फर्स्ट फैमिली मेम्बर के बारे में बात करेंगे, विच इज़ ग्रेडियंट। ओके, आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रेडियंट के ऊपर। नाउ ग्रेडियंट को समझने से पहले हम ये समझना पड़ेगा कि ये आया कैसे ग्रेडियंट। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने डेल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था पिछले मॉड्यूल में, और जिसमें हमने इसका पूरा एनालिसिस किया था कि हर एक टर्म क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अब वी सी कि ये डेल ऑपरेटर का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने ये भी बताया था कि ये जो डेल ऑपरेटर है, ठीक है, ये एक तरह का वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, या बोल सकते हो एक तरह का वेक्टर ऑपरेटर है। नाउ चूँकि ये एक ऑपरेटर है, इसको एक फंक्शन का रिक्वायरमेंट होगा जिस पे ये ऑपरेट करेगा, क्योंकि मैंने ये भी बताया हुआ है पिछले मॉड्यूल में कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, इनका खुद में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है जब तक कि कोई फंक्शन ना हो जिन पे इसको ऑपरेट किया जाए। जैसे कि अगर प्लस की बात करेंगे तो वी नीड 5 + 2 दैट विल इक्वल्स टू 7। तो हमें ये नंबर्स या फिर फंक्शन चाहिए होगा जिस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, सिर्फ मैं प्लस लिख दूँ तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो ये डेल ऑपरेटर है, इसको सिर्फ ऐसे ही लिख दूँ तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा। हमें एक फ़ंक्शन चाहिए जिस पे ऑपरेट कर पाए। तो हमारे लिए वो फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ दैट फंक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हम जो फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो है फील्ड्स, जिसके बारे में इस सीरीज़ का जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स था उसमें हमने फील्ड के बारे में डिस्कशन किया था। तो फील्ड्स कैन नाउ बी स्केलर एज वेल एज वेक्टर्स। 2 तरह के फील्ड हो सकते हैं, हमने डिस्कशन किया था ये। ठीक है, और ये जो डेल ऑपरेटर है ये हमारा एक वेक्टर ऑपरेटर है। नाउ अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो डेल ऑपरेटर ये इन फील्ड्स में, इन फंक्शंस में, जो कि एक स्केलर भी हो सकते हैं, वेक्टर भी हो सकते हैं, इनमें कैसे ऑपरेट करता है। तो ये हम बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं अगर आप लोगों को क्लास 11th का कुछ याद हो, फ्रॉम द वेक्टर चैप्टर। तो हम जानते हैं कि हम एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन 3 तरह से कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज़ मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्केलर। ओके, मल्टीप्लिकेशन विथ अ स्केलर, जहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर होता है जिसको हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेक्टर है डेल ऑपरेटर, उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो द रिज़ल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, एक वेक्टर होता है और वो जिस पे ऑपरेट करता है, नॉट ऑपरेट, जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है, वो भी एक वेक्टर ही रहता है। ठीक है, बट जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो एक डॉट प्रोडक्ट होता है, और इसमें जो रिज़ल्ट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है। ठीक है, तीसरा जो प्रोसेस है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास 2 वेक्टर रहता है बट उनको अलग रूल से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि वेक्टर में 2 तरह के रूल्स हमने पढ़ा होता है कि एक डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दोनों का फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग होता है, दोनों का मेथोडोलॉजी अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारा एंड रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये जो 3 मेथड है जिन पे हम जिससे हम एक डेल ऑपरेटर को एक फंक्शन या फिर फील्ड कह सकते हो जिस पे ऑपरेट कर सकते हैं, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। नाउ ये जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, इसी से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है अबाउट ग्रेडियंट। ओके, जो ये सेकंड पॉसिबिलिटी है इससे हमें मिलता है डाइवर्जेंस, और ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी है इससे हमें मिलता है कर्ल। ओके, और इससे ये भी एविडेंट है ये चीज़ कि देखो ये जो डाइवर्जेंस और कर्ल है, इन्हें निकालने के लिए, या डाइवर्जेंस एंड कर्ल का कॉन्सेप्ट अगर समझना है हमें, तो हमें जो फंक्शन चाहिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। लेकिन जब हम ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो एक स्केलर होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन डीलिंग विथ जीडीसी। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, चलो अब थोड़ा ग्रेडियंट को और अच्छे से समझते हैं। तो ग्रेडियंट को समझने से पहले हमें डेल ऑपरेटर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि हमें है क्योंकि पिछले मॉड्यूल में हमने वो डिस्कस कर लिया था। तो देखो, मैंने ये भी कहा था कि ये 2 कॉन्सेप्ट से बनता है, ये जो डेल ऑपरेटर है ये 2 कॉन्सेप्ट से बनता है। एक कॉन्सेप्ट है वेक्टर का
और दूसरा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये दो कॉन्सेप्ट हमें देते क्या है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ डो बाई डो एक्स, तो मैंने ये भी बताया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट रख के कैसा डिफरेंशिएशन होता है ये भी मैंने पूरे अच्छे तरीक़े से एक ग्राफ के थ्रू ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो ये डिफरेंशिएशन हमें देता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन कर लो कि वी हैव अ फंक्शन, ओके, एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है एफ एक्स जो कि इस तरह वेरी हो रहा है। ठीक है, इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इसको एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए हम लोग ही देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूँ तो वो तो आप सभी को आता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये हमें कुछ इस टाइप का ग्राफ देगा, जिसका अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये होगा 2x। ओके, ये हो गया f डैश x। तो ये हमें क्या बता रहा है, बेसिकली ये जो डिफरेंशिएटेड फंक्शन है ये हमें क्या बता रहा है। तो देखो अगर मैं एक पॉइंट लूँ 1, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल वो होगा 1। अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो होगा 4। ठीक है, लेकिन जब मैं यहाँ पर 2 लूँगा तो उसके अकॉर्डिंग कितना होगा, 4 तो होगा, लेकिन जब मैं 1 लूँगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो ये वैल्यूज़ हमें क्या बता रहे हैं, ये वैल्यूज़ बता रहे हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा ओरिजिनल फंक्शन है विच इज़ दिस, ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ये चेंज कैसे हो रहा है, हाउ डज़ इट चेंज, हाउ डज़ इट चेंज, ये चेंज कैसे हो रहा है वो हमें इस ग्राफ से मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका जो चेंज है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे चेंज बहुत हल्का हल्का हो रहा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, यहाँ पे और ड्रास्टिक चेंज हो रहा है, यहाँ पे और ड्रास्टिक चेंज होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें क्या बता रहा है कि ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था वो कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जनरली हमें चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये हम जानते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ को ख्याल में रखना कि हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का बारे में बात किया, लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशिएशन हम यूज़ करते हैं तो 2 पैरामीटर या फिर अगर 2 वेरिएबल में है तो 1 पैरामीटर उसको कांस्टेंट रखते हैं, है ना। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ डिफरेंशिएशन का। दूसरा जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ख्याल में रखें वो मैं थ्रू वन ऑफ एग्जांपल बताना चाहता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है कुछ इस प्रकार, ठीक है, और ये 2 वेक्टर्स हैं बेसिकली, ये ए वेक्टर एंड दिस इज़ बी वेक्टर। हमारे पास 2 वेक्टर है और एक दूसरा सिनेरियो मैं ले रहा हूँ जहाँ पे वेक्टर्स कुछ इस प्रकार हैं, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। नाउ अगर मैं इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बारे में बात करूँगा तो वी नो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ कि हम वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो कुछ इस तरह बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा तो इस तरह बनाऊँगा। नाउ यहाँ पे देखो मैं जो चीज़ फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पे उसको समझने की कोशिश करो। देखो ए और बी में यहाँ पर बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, तो ग्रेटर द लेंथ ऑफ द एरो ग्रेटर इज़ द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमारा जो रिजल्टेंट है विच इज़ दिस इन दिस केस एंड दिस इन दिस केस, तो हमारा जो रिजल्टेंट रहेगा वो हमेशा टूवर्ड्स द ग्रेटर मैग्नीट्यूड लीन करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो लीन है, ठीक है, झुकाव जिसको समझ सकते हो, इसका जो झुकाव है या फिर इसका जो लीन है ये ए की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो झुकाव है वो बी की तरफ ज़्यादा है। तो हमेशा जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर रहता है उसका जो झुकाव रहता है, उसका जो इंक्लिनेशन रहता है वो हमेशा ग्रेटर मैग्नीट्यूड की तरफ होता है। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि ये तुम अच्छे से समझो ताकि ग्रेडियंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब चलो ग्रेडियंट को समझने की कोशिश करते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ द एग्जाम्पल इज कि वी हैव अ फंक्शन, लेट्स डिफाइन दैट फंक्शन। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, राइट? सो दिस वुड बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ओके, सो दिस वुड बी साइन ऑफ हाफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो हमें एक्स वाई प्लेन अगर मिल जाए तो हम इसमें इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। अब हमें बोला गया कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ फंक्शन एक्स कॉमा वाई एट पॉइंट 1,1। नाउ सी, हम पॉइंट क्यों डिफाइन करते हैं जब हम ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, इन जनरल वी डिफाइन सम पॉइंट जहाँ पे हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम ये पॉइंट डिफाइन करते हैं? सो द रीज़न इज़ कि मैंने, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है, राइट? तो हम जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी कीप अ पैरामीटर, वी कीप अ वेरिएबल एज अ कांस्टेंट एंड देन वी प्रोसीड ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हमारा जो इनिशियल कांस्टेंट पॉइंट का सिलेक्शन था उस पर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा, या वो फंक्शन कैसे वेरी कर रहा है। क्योंकि मैंने पिछले ग्राफ से दिखाया था कि अलग अलग पॉइंट्स अगर चूज़ करूँगा मैं एक्स के करस्पॉन्डिंग या वाई के करस्पॉन्डिंग, तो जो फंक्शन का वेरिएशन होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये पॉइंट्स डिफाइन करना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द ग्रेडियंट, बिकॉज ग्रेडियंट का वैल्यू यहाँ पर कुछ और आया है, कोई अलग पॉइंट पे कुछ और वैल्यू आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ पॉइंट फंक्शन, दिस इज़ डिपेंडेंट अपॉन द पॉइंट दैट वी आर चूजिंग। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू विजुअलाइज दिस, ठीक है। इस स्केलर फंक्शन को, जो कि हम लोग एक फील्ड की तरह इसको इमेजिन कर सकते हैं, तो इस स्केलर फंक्शन को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये दिखेगा कैसा। ओके, सो लेट्स डू दैट। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा फंक्शन है हाफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये जो रेड एक्सिस है, रेड कलर्ड एक्सिस, वो एक्स एक्सिस है, ग्रीन कलर्ड एक्सिस वाई एक्सिस है। ओके, सो वी हैव एन एक्स वाई प्लेन, उस पर ये फंक्शन डिफाइंड है, और ये जो ब्लू एक्सिस है वो फंक्शन का वैल्यू है जो ये फंक्शन अटेन कर रहा है एट डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफ। तो ये जो फंक्शन है इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि एक रूम इमेजिन कर सकते हो, वहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि ये टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, ठीक है। रूम में हम जैसे एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं तो टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। ओके, सो दिस इज़ गिविंग सम फिजिकल मीनिंग टू इट, ठीक है, कि इक्वेशन सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इक्वेशन के पीछे कोई रीज़न है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसके लिए जब हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं एट अ स्पेसिफिक पॉइंट तो उसका क्या मतलब होता है, राइट? सो लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे हमने अपने ओरिजिनल ग्राफ का स्नैप ले लिया है। नाउ सी, वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। नाउ ग्रेडियंट के लिए मैंने बताया था जो डेल ऑपरेटर है वो इस स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा किस तरह बन जाएगा, आई कैप डो एफ बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो एफ बाई डो वाई प्लस के कैप डो एफ बाई डो जेड। नाउ ऑब्वियसली ये 3 वेरिएबल फंक्शन नहीं है, ओनली 2 वेरिएबल है, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कैलकुलेट डो एफ बाई डो एक्स। तो डो एफ बाई डो एक्स कैलकुलेट करेंगे विच इज़ सेम एज डिफरेंशिएटिंग आवर फंक्शन विच इज़ हाफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई कीपिंग वाई एज कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हाफ इज़ अ कॉन्स्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एंड यहाँ पे हमारा x वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे थ्रू चेन रूल, तो ये आएगा 2x, 2 विल गेट कैंसल्ड एंड वी हैव x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो हमने जब डो एफ बाई डो एक्स किया तो बेसिकली हमने किया क्या कि वी चोज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ y विच इन दिस केस इज y इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें कहाँ पे फाइंड करना है 1,1, तो x का भी वैल्यू 1 है और y का भी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जब हमने डो एफ बाई डो एक्स किया तो वी केप्ट y एज कांस्टेंट, ओके, वी केप्ट y एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये रेड वाले को x एक्सिस मानूँ और इसको अगर y एक्सिस मानूँ,
ठीक है। तो मैंने किया क्या, बेसिकली मैंने y इज इक्वल्स टू 1 वाला लाइन चूज़ किया और डिफ्रेंशिएशन का फंक्शन, मतलब जो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया वो थ्रू दिस लाइन डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो मुझे ये ग्राफ, ये कर्व मिला। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर मैं यहाँ पे डो एफ बाई डो एक्स एट द गिवन पॉइंट बताऊँ तो वो क्या आएगा, डो एफ बाई डो एक्स एट 1,1. So you put those values, so it would turn out to be cos of x square plus y square would be 1 plus 1, 2, cos of 2. Okay, so this is the first part. Now moving on to the second part. So we have to differentiate the function now with respect to y. So we perform dou f by dou y as dou by dou y of half sine x square plus y square, ठीक है। तो अगेन सेम प्रोसीजर, हाफ कॉमन बाहर आ जाएगा विच इज़ अ कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, लेकिन अब हमारे पास y एज अ वेरिएबल है, ठीक है, x कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, 2 गेट्स कैंसल, सो द आंसर टर्न आउट टू बी y cos ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हमने किया क्या, हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज़ किया, ठीक है, विच इन दिस केस इज x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 हमने चूज़ किया और फिर ग्राफ का चेंज होने का नेचर को ऑब्जर्व किया अलोंग दिस लाइन। आई बात समझ में? तो ये हमने किया, तो हमें एक ग्राफ मिला और इस चेंज का पर्टिकुलर पॉइंट एट 1,1 पे ये हमें वैल्यू मिलेगा। तो अगर हम डो एफ बाई डो वाई जानना चाहें एट 1,1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू कॉस ऑफ 2 विच इज़ नथिंग बट कॉस ऑफ 2। नाउ अब इसको हम वापस से पुट करते हैं डेल ऑपरेटर में, तो हमारा डेल ऑपरेटर क्या बन जाएगा, आई कैप कॉस ऑफ 2 प्लस जे कैप कॉस ऑफ 2। नाउ वी सी द इंटरेस्टिंग थिंग कि ये जो हमारा पहले डेल ऑपरेटर था, ओके, ये अब एक वेक्टर में चेंज हो गया है, प्योर वेक्टर में, जहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, जहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक प्योर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो है ये हमें क्या दे रहा है, चेंज, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन के थ्रू आया है तो ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेंज अलोंग किस डायरेक्शन में, आई कैप से जो एसोसिएटेड है वो चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जो जे कैप से एसोसिएटेड है वो चेंज अलोंग वाई एक्सिस। तो ये जो मैग्नीट्यूड है असल में वो मैग्नीट्यूड चेंज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आई कैप जे कैप हमने इसलिए लगाया है कि हम देखना चाहते हैं कि वो चेंज किस डायरेक्शन के अलोंग हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डो बाई डो एक्स किया था और यहाँ पे हमने डो बाई डो वाई किया था, तो ये वाई के अलॉन्ग चेंज था इसीलिए जे कैप, और ये एक्स के अलॉन्ग चेंज था इसीलिए आई कैप। ओके, तो अब आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नाउ ये जो है डो एफ, ये अब एक वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, पहले भी था ये, अभी भी वेक्टर है। नाउ वी सी व्हेन वी राइट आई कॉस 2 प्लस जे कैप कॉस 2, इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना थ्रू वेक्टर डायग्राम, कि इधर एक cos 2 है और इधर एक cos 2 है। नाउ सिंस बोथ ऑफ दिस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेक्टर का इंक्लिनेशन होगा वो किसी एक के टुवर्ड्स नहीं होगा, वो बीचों बीच होगा, ठीक है, और इसके बीच में एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। तो दिस वुड गिव द रिजल्टेंट। अब चीज़ें समझ में आ रही हैं? ओके, नाउ अब इसको इंटरप्रेट कैसे करें, ये तो रिज़ल्ट आ गया, इस रिज़ल्ट को इंटरप्रेट कैसे करें हम, ठीक है। तो मैंने याद करो बताया था कि अगर किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा हो गया, मान लो ये वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन होता है ये इसके टुवर्ड्स हो जाता, यानी जो हमारा रिजल्टेंट है वो हमेशा इंक्लाइन करेगा टुवर्ड्स ग्रेटेस्ट चेंज। माइंड दिस वर्ड, द रिजल्टेंट वुड ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स ग्रेटेस्ट चेंज। ओके, सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द मैटर। समझ गए? नाउ अब देखते हैं कि ये जो रिज़ल्ट आया है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं इन द ग्राफ। ओके, सो लेट्स सी दैट ग्राफ। ग्राफ को केयरफुली ऑब्जर्व करो। हमारा जो ग्रेडियंट था, ओके, एट पॉइंट 1,1 वो कितना आया, वो आया आई कैप कॉस 2 प्लस जे कैप कॉस 2, यानी कि हमें पहले 1,1 पॉइंट लोकेट करना है, तो हमारा 1,1 पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, यहाँ पे एक वेक्टर बनेगा
जो कि इस नेचर का रहेगा, यानी आई कैप यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका मैग्नीट्यूड होगा cos 2 और जे कैप यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका मैग्नीट्यूड होगा cos 2 अगेन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे, ओह सॉरी इट्स गॉट डिस्प्लेस्ड, ओके, तो इस डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा cos 2 विच इज़ इन एक्स डायरेक्शन, और हम एक दूसरा वेक्टर बनाएंगे अलॉन्ग दिस डायरेक्शन विच इज़ इन अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और इसका भी मैग्नीट्यूड होगा cos 2, ठीक है। और इसको जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट दिस वन, दिस द रिजल्टेंट, सो ये जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन पे होगा, राइट। ये जो हमारा ग्रेडियंट निकला है यही तो रिजल्टेंट है ना, ऑब्वियसली वेक्टर में हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करें तो जो रिजल्टेंट होता है ना, तो इससे जो मतलब इसका जो रिज़ल्ट आता है वही रिजल्टेंट कहते हैं हम उन्हें, ठीक है। तो ये जो रेड वाला है वो रिजल्टेंट है। एंड व्हाट डज दिस मीन, सो दिस इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ greatest change of the function at that point। बस मामला ख़त्म यहीं पर। दिस वॉज द थिंग जो मैं समझाना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्रेडियंट से हमें मिला क्या, ग्रेडियंट उस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ग्रेडियंट जो एक वेक्टर है, ऑब्वियसली वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, ठीक है, लेकिन जो ग्रेडियंट का डायरेक्शन होगा, राइट, वो डायरेक्शन हमेशा पॉइंट आउट करेगा टुवर्ड्स मैक्सिमम चेंज, जहाँ पे हमें मैक्सिमम चेंज मिलेगा किसका, ये फंक्शन का, विच इज़ एफ एक्स कॉमा वाई। ये फंक्शन उस पॉइंट में विच इज़ 1,1, यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट कंसिडर किया था 1,1। तो इस फंक्शन का 1,1 पॉइंट पे जो मैक्सिमम चेंज जिस डायरेक्शन में दिखेगा वो डायरेक्शन कौन इंडिकेट करेगा, ये ग्रेडियंट इंडिकेट करेगा। ओके, नाउ इमेजिन कि अगर ये cos 2 नहीं होता, ये कुछ बड़ा क्वांटिटी होता, ठीक है, बड़ा क्वांटिटी होता। इसका मतलब क्या है कि जो हम डिफ्रेंशिएशन करके जो वेक्टर बना रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है, चेंज बड़ा आ रहा है। तो ये अगर मान लो बड़ा हो जाता, राइट, ये अगर बड़ा हो जाता तो ये जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इसके तरफ झुक जाता है ना। तो अभी भी देखो जैसे जैसे ये अगर बड़ा होते जाएगा तो रिजल्टेंट वेक्टर उसके टुवर्ड्स झुकने लगेगा, यानी अभी भी वो बताएगा कि ग्रेटेस्ट चेंज किधर हो रहा है। ओके, सो विथ दीज सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स कि हमेशा जो वेक्टर का जो रिजल्टेंट इंक्लिनेशन होता है वो टुवर्ड्स ग्रेटर मैग्नीट्यूड होता है, एंड दीज कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन की ये जो डिफरेंशिएशन होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर हम एक ब्यूटीफुली तरीके से ग्रेडियंट को डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रेडियंट हमें क्या देता है। ग्रेडियंट ये बताता है कि वो जो फंक्शन है उस पॉइंट पे उस फंक्शन का ग्रेटेस्ट चेंज हमें किस डायरेक्शन पे मिलेगा। ओके, सो अगर हम ये डो एफ का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो यूनिट वेक्टर हमें बता देगा कि उसका डायरेक्शन किधर है। ओके, समझ गए। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट इज़ नाउ क्लियर एंड रेस्ट एवरीथिंग इज़ मैथमेटिक्स। तो अब कोई भी अगर क्वेश्चंस आते हैं ऑन ग्रेडियंट, सो यू वुड नॉट बी डूइंग द मैथ्स ब्लाइंडली, यू वुड नो द फिजिकल इंटरप्रिटेशन बिहाइंड दैट। ओके, ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ तुम ब्लाइंडली करोगे, तुम्हें पता होगा कि तुम क्या करने जा रहे हो, है ना। तुम्हें पता होगा कि मैं जो एक ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ एट सर्टेन पॉइंट ये क्या बता रहे हैं, हमें हमारा जो आंसर आएगा वो एक्चुअली बता क्या रहा है। सो दिस वाज ऑल दैट आई वांटेड टू से अबाउट ग्रेडियंट। ठीक है, वैसे ये टॉपिक और भी बहुत बड़ा है एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस ओके इन सच अ शॉर्ट टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट में, जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने इस पार्ट में कवर कर दिया है एंड आई होप you would explore more about this. Okay, happy learning. Thank you.